रेगिस्तान के बीचों बीच बसी एक पुरानी बस्ती थी जिसका नाम नूराबाद था। दूर दूर तक फैले सुनहरे रेत के टीलों के बीच ये बस्ती एक छोटे से नखलिस्तान की तरह दिखती थी। खजूर के पेड़, एक मीठे पानी का कुआं और मिट्टी से बने कच्चे घर इस बस्ती की पहचान थे। यहाँ के लोग मेहनती, सीधे साधे और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखने वाले थे। इस बस्ती में एक बुजुर्ग शख्स रहते थे जिनका नाम हाजी इब्राहिम था। वे बहुत नेक, दयालु और अल्लाह के डर से जीने वाले इंसान थे। उनकी जिंदगी सादगी और शुक्र से भरी हुई थी। उनके पास बहुत दौलत नहीं थी, बस एक छोटा सा घर, कुछ बकरियां और एक पुराना खजूर का बाग था। फिर भी वे हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे। हाजी इब्राहिम का एक बेटा था, यूसुफ। यूसुफ जवान, मजबूत और समझदार था, लेकिन कभी-कभी उसकी सोच जल्दबाजी भरी हो जाती थी। वो चाहता था कि उसका परिवार अमीर हो जाए ताकि उसे मेहनत कम करनी पड़े। वो अक्सर सोचता, अगर मेरे पास बहुत पैसा होता तो मैं बड़ी-बड़ी दावतें देता, शानदार घर बनाता और सब लोग मेरी तारीफ करते। एक दिन बस्ती में एक अजनबी मुसाफिर आया। उसके कपड़े बहुत शानदार थे और उसके साथ कई ऊंट और नौकर थे। उसने खुद को व्यापारी सलीम बताया। वो दूर देश से आया था और कहा कि वो इस इलाके में व्यापार करना चाहता है। सलीम ने बस्ती के लोगों से कहा, मेरे पास एक खजाना है, लेकिन उसे पाने के लिए साहस और अक्ल दोनों चाहिए। जो भी मेरे साथ चलेगा उसे बहुत इनाम मिलेगा। यूसुफ ये सुनकर बहुत उत्साहित हो गया। उसने अपने पिता से कहा, अब्बा जान, मुझे इस व्यापारी के साथ जाने दीजिए। अगर मैं सफल हुआ तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हाजी इब्राहिम ने बेटे को ध्यान से देखा और बोले, बेटा, दौलत हमेशा बरकत नहीं लाती। सबसे बड़ा खजाना अल्लाह की रज़ा है। लेकिन अगर तुम जाना ही चाहते हो तो याद रखना, सच्चाई, सब्र और इंसाफ को कभी मत छोड़ना। यूसुफ ने वादा किया और व्यापारी सलीम के साथ निकल पड़ा। उनके काफिले ने कई दिन रेगिस्तान पार किया। रास्ते में तेज हवाएं चलीं, रेत के तूफान आए, लेकिन यूसुफ का हौसला कम नहीं हुआ। आखिरकार वे एक सुनसान घाटी में पहुंचे जहां चारों तरफ ऊंचे पहाड़ थे। वहां एक पुराना पत्थर का दरवाजा दिखा जिस पर अरबी में लिखा था, जो अंदर जाएगा वही पाएगा, पर वही पाएगा जो नीयत साफ रखेगा। सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, यही मेरा खजाना छुपा है। दरवाजा खुलते ही अंदर एक विशाल गुफा दिखी। गुफा के बीचों बीच सोने, जवाहरात और हीरों का ढेर लगा था। यूसुफ की आंखें चमक उठीं। उसने पहले कभी इतना धन नहीं देखा था। लेकिन उसी वक्त एक आवाज गूंजी, जो भी यहां से कुछ लेगा उसे 3 इम्तिहानों से गुजरना होगा। पहला इम्तिहान आया। गुफा के एक कोने में एक भूखा बच्चा रो रहा था। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। आवाज ने कहा, अगर तुम इस बच्चे की मदद करोगे तो तुम्हारा खजाना आधा हो जाएगा। अगर नहीं करोगे तो पूरा तुम्हारा होगा। यूसुफ कुछ पल के लिए रुका। उसके दिल में लालच और दया की लड़ाई हुई। फिर उसे अपने पिता की बात याद आई। उसने सोचा, दौलत किस काम की अगर मैं एक भूखे बच्चे को न बचा सकूं। यूसुफ ने बच्चे को अपने पास बुलाया, उसे पानी पिलाया और खाने के लिए खजूर दिए। उसी पल आधा खजाना हवा में गायब हो गया। दूसरा इम्तिहान आया। गुफा के दूसरे हिस्से में एक बूढ़ा मुसाफिर घायल पड़ा था। उसकी टांग टूटी हुई थी। आवाज ने कहा, अगर तुम इसे उठाकर बाहर ले जाओगे तो तुम्हारा बचा हुआ खजाना भी आधा हो जाएगा। सलीम ने फुसफुसा कर कहा, छोड़ दो इसे, ये हमारा रास्ता रोक रहा है। लेकिन यूसुफ ने फिर अपने दिल की सुनी। उसने बूढ़े मुसाफिर को अपने कंधे पर उठाया और धीरे धीरे गुफा के बाहर ले गया। जैसे ही उसने ये किया, बचा हुआ खजाना भी आधा गायब हो गया। अब केवल थोड़ा सा सोना बचा था। तीसरा और आखिरी इम्तिहान आया। गुफा के बीच में एक तराजू रखा था। एक पलड़े पर सोना था और दूसरे पर एक कागज। आवाज ने कहा, अगर तुम सोना लोगे तो तुम्हारी जिंदगी में बरकत कम हो जाएगी। अगर तुम कागज लोगे तो तुम्हें कुछ और मिलेगा। यूसुफ ने कागज उठाया। उस पर लिखा था, अल्लाह पर भरोसा रखो, वही सबसे बड़ा देने वाला है। जैसे ही उसने कागज उठाया, पूरी गुफा रोशनी से भर गई और बचा हुआ सोना भी गायब हो गया। सलीम गुस्से में चिल्लाया, तुम मूर्ख हो, तुमने सब खो दिया। लेकिन उसी पल गुफा का दरवाजा खुला और यूसुफ के सामने एक नया रास्ता दिखाई दिया। रास्ते के अंत में एक हरा भरा बाग था जिसमें मीठे फल, साफ पानी और शांति थी। वही एक नूरानी शख्स खड़ा था जिसने कहा, तुमने दुनिया का खजाना छोड़कर अल्लाह की राह चुनी, इसलिए तुम्हें इससे बेहतर इनाम मिलेगा।
अचानक यूसुफ ने महसूस किया कि उसका दिल हल्का हो गया है। उसे लालच नहीं बल्कि सुकून मिला। जब वो वापस नूराबाद पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बस्ती में बड़ी बरकत आई हुई थी। कुएं का पानी और मीठा हो गया था, बकरियां ज्यादा दूध देने लगी थीं और खजूर के पेड़ पहले से ज्यादा फलदार हो गए थे। हाजी इब्राहिम ने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, आज तुमने असली खजाना पा लिया, सच्चाई, रहमत और सब्र। उसी रात बस्ती में एक गरीब मुसाफिर आया जिसने बताया कि उसने रास्ते में एक भूखे बच्चे और घायल बूढ़े को बचते हुए देखा था और दोनों ने यूसुफ के लिए दुआ की थी। तभी सबको समझ आया कि यूसुफ को जो बरकत मिली वो उन दुआओं और उसकी नेक नीयत का नतीजा थी। सीख। इस वाकये से हमें ये सबक मिलता है कि दौलत से बड़ी चीज़ इंसानियत, सब्र और अल्लाह पर भरोसा है। जो इंसान अल्लाह के लिए दूसरों की मदद करता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतर इनाम देता है। और जो लालच में अंधा हो जाता है, वो सब कुछ पाकर भी खाली हाथ रह जाता है। अल्लाह हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इससे आपको कुछ सीख या हिदायत मिली हो तो अल्लाह के नाम पर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने अजीज़ों और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये नेक बात और भलाई का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और ऐसी ही इस्लामी कहानियाँ और हिदायत भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए।